Dear students, our next topic is Biot-Savart's law. An equation which relates the current with strength of magnetic field produced by it is called as Biot-Savart's law. बच्चों, आपने इस यूनिट के स्टार्टिंग में यह स्टडी किया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो बायट-सैवर्ट लॉ हमें करंट और उससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताता है। नोट, इफ़ वी कंसिडर स्मॉल लेंथ dl ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट I, अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर की स्मॉल लेंथ dl कंसिडर करें, देन IDL वेक्टर इज कॉल्ड एज स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर। तब हम I इंटू डी एल, आई करंट है, dl उस कंडक्टर की स्मॉल लेंथ है, IDL वेक्टर को हम स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ IDL वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। ये पॉइंट आपको ऊपर लिखना है, यहाँ स्टार की जगह। डायरेक्शन ऑफ IDL वेक्टर, IDL वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन है वही IDL वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जिस पॉइंट पर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो IDL वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। बायट-सैवर्ट लॉ गिव्स अस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P। बायट-सैवर्ट लॉ हमें किसी पॉइंट P पर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट IDL वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताता है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट P दिख रहा है बच्चों, ये IDL वेक्टर है, ये पूरा कंडक्टर है जिसमें से करंट I जा रहा है। इसका स्मॉल पोर्शन मैंने DL लेंथ ली है, एरो IDL वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो IDL वेक्टर जो है एक स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट है, इसकी वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो हमें बायट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से पता लगेगी। यहाँ पर जो P पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है और IDL वेक्टर करंट लेंथ एलिमेंट वेक्टर है, दोनों में एंगल थीटा है। अकॉर्डिंग टू बायट एंड सैवर्ट, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ DB वेक्टर इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट IDL वेक्टर इज। तो स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट IDL वेक्टर की वजह से P पॉइंट पर जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो DB वेक्टर प्रोपोर्शनल टू I, DB वेक्टर प्रोपोर्शनल टू DL, DB वेक्टर प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड DB वेक्टर प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DL लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन IDL वेक्टर एंड R वेक्टर। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो DB इज प्रोपोर्शनल टू, DB वेक्टर भी कह सकते हो आप, DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाई r², और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे कॉन्स्टेंट लगेगा K, तो DB इज इक्वल टू K इंटू IDL साइन थीटा बाई r²। ये इक्वेशन बन जाएगी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P के लिए। अगर हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम DB वेक्टर इज इक्वल टू K इंटू IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाई r³ लिखेंगे। अगर हम इस R वेक्टर को मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड R होगा और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बच जाएगा r² जैसे ऊपर है, और क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होता है? AB साइन थीटा। जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो DL R साइन थीटा आएगा, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, नीचे r² बचेगा और ऊपर IDL साइन थीटा बच जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में है। तो DB वेक्टर इज इक्वल टू K IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाई r³। ये बायट-सैवर्ट लॉ की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में और ये बायट-सैवर्ट लॉ की इक्वेशन है सिंपल फॉर्म में। तो ये इक्वेशन ज़्यादातर आप यूज़ करोगे, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। इसकी डायरेक्शन आप, DB वेक्टर की डायरेक्शन आप DL वेक्टर और R वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकोगी। नेक्स्ट, here K is constant, its value depends on the medium between current carrying conductor and point P। K constant है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड पॉइंट P, मतलब मीडियम कौन सा है और सिस्टम ऑफ यूनिट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि K इज इक्वल टू μ0/4π फॉर SI सिस्टम एंड वैक्यूम और एयर। जब मीडियम वैक्यूम या एयर हो और SI सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं तो K की वैल्यू μ0/4π है। SI सिस्टम और एनी अदर मीडियम से मतलब है एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम,
एयर या वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम आए तो के की वैल्यू म्यू अपॉन 4 पाई है और के की वैल्यू 1 है फॉर सीजीएस सिस्टम। हेयर म्यू नोट इज एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। यहाँ पर म्यू नोट क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू इज म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर मीटर, ये इसका एसआई यूनिट है। तो म्यू नोट परमिएबिलिटी है, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में ही एप्सिलॉन नोट पढ़ा था परमिटिविटी। परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और परमिएबिलिटी मीडियम की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। इसकी डेफिनेशन भी अभी हम आगे करेंगे। देन फॉर एसआई सिस्टम, तो के की वैल्यू पुट करने के बाद एसआई सिस्टम में dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा और सीजीएस सिस्टम में dB इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड रूल और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल एज डन इन प्रीवियस क्लास फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि dB वेक्टर की डायरेक्शन हम dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर से निकालते हैं, मतलब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं या मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में और एक आधी बार +2 में भी पढ़ा है। अब आपके लिए होमवर्क है, राइट डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड रूल एंड मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। इन दोनों रूल की डेफिनेशन आपको फिर से लिखनी है, ये हमने +1 में की हुई है, आपको फिर ये डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने अपने हाथों से एक वीडियो बनानी है जिसमें आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते कैसे हैं ये दिखाओगे। आपके हाथ कैमरा के सामने होंगे और आपके हाथ से आप समझाओगे कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, या फिर एक स्क्रू का यूज़ करके आप मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से ये समझाओगे कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। ये वीडियो आपको बनानी है और ये वीडियो मुझे भेजनी भी है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। Magnetic permeability of a substance is a measure of extent to which magnetic field can penetrate the medium. Magnetic permeability क्या होती है? इस चीज़ को मेज़र करती है कि कोई मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को किस हद तक गुजरने देता है, या कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड किसी मीडियम में किस हद तक अंदर जा सकती है, उसको पेनिट्रेट कर सकती है। और इट इंडिकेट्स द डिग्री टू विच ए मीडियम रेजिस्ट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। ऐसा भी कह सकते हैं कि परमिबिलिटी किसी मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड को रेजिस्ट करने की एबिलिटी है। कोई मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से किस हद तक रेजिस्ट करता है, जो क्वांटिटी हमें ये बताए उसको हम मैग्नेटिक परमिबिलिटी कहते हैं। तो बच्चों, ये है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। जैसा आपने पीछे रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर है रिलेटिव परमिबिलिटी। तो म्यू आर से उसको हम डिनोट करते हैं और रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर किसकी इक्वल होती है? म्यू बाय म्यू नोट, मतलब परमिबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वहाँ पर एप्सिलॉन आर था जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट था, यहाँ पर म्यू आर आएगा जिसको हम म्यू बाय म्यू नोट कहेंगे, मतलब परमिबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहेंगे। तो बच्चों, ये टॉपिक आज का बायट-सैवर्ट लॉ की डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, उसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है इसके बारे में, इसे आप ध्यान से सुनें, समझें, लिखें और याद भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।